आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स निकलता कैसे है और किन फंक्शंस का इन्वर्स डिफाइंड होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स होता क्या है, किन फंक्शंस का इन्वर्स निकलता है और निकलता कैसे है। इन चीज़ को पहले हम लोग अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में समझेंगे, फिर हम लोग आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इन्वर्स निकलता कैसे है। उसके बाद हम लोग को ये भी समझना है कि किन फंक्शंस का इन्वर्स निकलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी फंक्शन ले लिए और उसका इन्वर्स डिफाइंड हो जाता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होता है। इन्वर्स कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए ही निकलता है, ऐसा नहीं कि कोई भी फंक्शन लिए उसका इन्वर्स निकल जाएगा। तो वो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ 1 on 2 फंक्शन का ही निकलता है। इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ 1 on 2 फंक्शन का ही निकलता है। इन्वर्स मेनी 1 into फंक्शन का नहीं निकलता है। कोई भी फंक्शन अगर 1 है लेकिन वो इनटू है तो उस फंक्शन का भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। कोई फंक्शन अगर ऑन टू है लेकिन वो मेनी 1 है साथ में, तो उन फंक्शंस का भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो इन्वर्स का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ 1 on 2 फंक्शन का ही निकलता है। तो हम लोग एक मैपिंग डायग्राम यहाँ बनाएंगे और मैपिंग डायग्राम की मदद से हम लोग ये समझेंगे कि सबसे पहले इन्वर्स निकालते कैसे हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि इन्वर्स किन फंक्शंस का निकलता है। जैसा कि अभी हम लोग समझे कि 1 on 2 का ही निकलता है, तो उस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आइए हम लोग एक मैपिंग डायग्राम बनाते हैं और मैपिंग डायग्राम की मदद से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इन्वर्स निकलता कैसे है। तो मान लेते हैं ये हमारा दो सेट है, ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A के पास एलिमेंट्स है A, B और C। सेट B के पास एलिमेंट है 1, 2, 3। ये दोनों सेट को कनेक्ट करने वाला जो फंक्शन है वो हमारा f है और ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, तो कहेंगे ये फंक्शन डिफाइंड है सेट A से सेट B में। इस चीज़ पे गौर करना कि ये फंक्शन हमारा सेट A से सेट B में डिफाइंड है, मतलब स्टार्ट हो रहा है सेट A पे, समाप्त हो रहा है सेट B में। तो इस सेट को हम लोग जानते हैं ये डोमेन का सेट होता है और इधर वाला कोडोमेन का सेट होता है। हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि A का इमेज 1 है, B का इमेज 2 है और C का इमेज 3 है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इस चीज को लिख भी सकते हैं कि f of A बराबर 1, f of B बराबर 2 एंड f of C बराबर 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इसका इनपुट अगर A है तो आउटपुट 1 है, इस फंक्शन पे अगर इनपुट B है तो आउटपुट 2 है और इस फंक्शन का अगर इनपुट C है तो आउटपुट 3 है, ठीक है। इस मैपिंग डायग्राम से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन का जो डोमेन का सेट होता है वो इनपुट भी कहलाता है, इनपुट सेट भी कहलाता है, उसका जो एलिमेंट होता है वो इनपुट एलिमेंट्स भी कहलाता है और जो सेट B है उसका जो एलिमेंट्स है वो आउटपुट एलिमेंट्स भी कहलाता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये 1 on 2 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें हर एलिमेंट का सिंगल इमेज है, किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 हुआ। और यहाँ पर रेंज की अगर बात करें तो रेंज 1, 2 और 3 तीन एलिमेंट है इसके रेंज में और इसका कोडोमेन भी 3 एलिमेंट्स है, कोडोमेन में भी 3 एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। तो चूंकि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन हुआ। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो वैसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन मैपिंग डायग्राम बनाए हैं वैसा वो फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का मैपिंग डायग्राम है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का मैपिंग डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये जो सेट है, ये जो फंक्शन है उसका इनपुट एलिमेंट्स A, B, C है, आउटपुट एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 है। तो जब इस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स करता क्या है कि इस फंक्शन का जो आउटपुट है
उसको अपना इनपुट बना देता है और जो इस फंक्शन का इनपुट है उसको अपना आउटपुट बना देता है। तो इन्वर्स करता क्या है कि जो भी इसका इनपुट एलिमेंट्स है उसको आउटपुट बना देता है और जो भी आउटपुट एलिमेंट्स है उसको अपना इनपुट बना देता है। तो अब अगर हम लोग मैपिंग डायग्राम बनाए इसी फंक्शन के इन्वर्स का, तो वो करेगा क्या कि जो भी आउटपुट एलिमेंट्स था उसको अपना इन्वर्स बना लेगा और जो भी इनपुट एलिमेंट्स था उसको आउटपुट बना देगा। कहने का मतलब ये है कि डोमेन और कोडोमेन का जो सेट है वो अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा। मतलब सेट बी जो सेकंड पोजीशन पे था यहाँ वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा और जो सेट ए है जो डोमेन था वो अब कोडोमेन बन जाएगा। तो नया फंक्शन जो इस दोनों सेट को कनेक्ट करेगा वो हमारा एफ इनवर्स कहलाएगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि एफ इनवर्स जो डिफाइंड है वो सेट बी टू सेट ए में डिफाइंड है। एफ इनवर्स जो यहाँ पर डिफाइंड है वो सेट बी टू सेट ए में डिफाइंड है। यहाँ पे फंक्शन ए टू बी में डिफाइन था तो इनवर्स यहाँ बी टू ए में डिफाइन होगा। क्योंकि इनवर्स होता क्या है, किसी भी फंक्शन का, जैसे इस फंक्शन का ये फंक्शन डिफाइन था ए टू बी में, तो इनवर्स डिफाइन होगा सेट बी से सेट ए में। गौर करना है, इनवर्स जो निकलेगा सेट बी टू से सेट ए में निकलेगा। फंक्शन हमारा ए टू बी में निकल रहा है तो इनवर्स बी टू ए में निकलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि एफ इनवर्स जो हमारा डिफाइन है सेट बी से सेट ए में। तो सेट बी से सेट ए में ये एफ इनवर्स डिफाइंड है। तो हम लोग लिख लेते हैं जो बी का एलिमेंट्स था उसको बी के सेट में लिख लेते हैं। 1, 2 एंड 3 तीन एलिमेंट था सेट बी में, और जो सेट ए में था उसको भी इधर लिख लेते हैं ए बी और सी। सेट ए के पास एलिमेंट्स था। तो अब जो हमारा नया डोमेन बनेगा वो हमारा सेट बी बन जाएगा और जो नया कोडोमेन बना वो हमारा सेट ए बन गया। तो यह इनवर्स का काम था कि इनवर्स क्या किया, जो भी आउटपुट था उसको अपना इनपुट बना दिया और जो इनपुट था उसको अपना आउटपुट बना दिया। तो चूंकि फंक्शन डिफाइंड था ए टू बी में, इनवर्स डिफाइंड है बी टू ए में, तो यहां पे इस फंक्शन का जो हम देख रहे थे ए का इमेज 1 था तो अब यहां 1 का इमेज ए हो जाएगा। यहां पर ए का इमेज 1 था तो यहां 1 का इमेज ए हो जाएगा क्योंकि अब ये फंक्शन बी टू ए में डिफाइंड है। इस फंक्शन का इनपुट था बी, आउटपुट था 2, यानी कि एरो जो था बी टू ए में था, यानी कि 2 इस बी का इमेज था। तो यहां पे अब बी बन जाएगा 2 का इमेज। यहां पे सी का इमेज 3 था तो अब यहां पे 3 का इमेज बन जाएगा सी। गौर से समझेंगे, इनवर्स क्या किया, इनपुट को आउटपुट बना दिया, आउटपुट को इनपुट बना दिया। तो यहां पे हम लोग इस चीज को भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स 1 बराबर अब हो जाएगा ए, क्योंकि यहां पे हम लोग देखे थे जब इस फंक्शन का इनपुट ए था तो आउटपुट 1 था, तो इनवर्स के लिए 1 इनपुट बन जाएगा, ए आउटपुट बन जाएगा। जब ओरिजिनल फंक्शन में इनपुट 2 डाले थे तो आउटपुट 2, इनपुट बी डाल रहे थे तो आउटपुट 2 मिल रहा था। तो इनवर्स में अब हम इनपुट को डालेंगे 2 तो आउटपुट हमारा मिलेगा बी। इस फंक्शन में इनपुट सी डाल रहे थे तो आउटपुट 3 मिल रहा था, तो इस इनवर्स फंक्शन में इनपुट हम 3 डालेंगे तो आउटपुट हमें सी मिलेगा। तो इनवर्स फंक्शन को अच्छे से समझें, इनवर्स फंक्शन क्या किया, जो इसका आउटपुट था उसको अपना इनपुट बना दिया। चूंकि 1 1 ऑन 2 फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होता है और हम लोग यहाँ देख रहे हैं एफ इनवर्स 1 बराबर ए है, एफ इनवर्स 2 बराबर बी है, एफ इनवर्स 3 बराबर सी है, तो कहेंगे यहाँ पर इनवर्स हमारा डिफाइन होगा क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 का इनवर्स डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि इनवर्स निकलता कैसे है। इनवर्स करता क्या है कि जो भी आउटपुट है उसको अपना इनपुट बना देता है और जो इनपुट है उसको आउटपुट बना देता है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन हम लोग नोट करेंगे कि इनवर्स सिर्फ और सिर्फ 1 1 ऑन 2 के लिए ही डिफाइंड होता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे एक डिफिनेशन नोट करेंगे कि इनवर्स सिर्फ और सिर्फ 1 1 ऑन 2 के लिए ही डिफाइन होता है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिए। हम लोग नीचे वाला बस लाइन मिटाते हैं और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इनवर्स इज डिफाइंड
only for 1 and onto function, 1 and onto फंक्शन। इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 onto फंक्शन का ही डिफाइन होगा। इन्वर्स हमारा मेनी 1 into फंक्शन का कभी भी नहीं डिफाइन होगा। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग समझे कि इन्वर्स कोई भी फंक्शन अगर वो डिफाइन है a to b में, तो इन्वर्स डिफाइन होता है b to a में। तो ये बेसिक लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे हम लोग समझे इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, कैसे निकलता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में ये समझेंगे कि इन्वर्स 1 onto के लिए तो निकलता है, मेनी 1 into के लिए नहीं निकलता है। तो मेनी 1 into फंक्शन के लिए इन्वर्स क्यों नहीं निकलता है, इस चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग ये समझेंगे कि इनटू फंक्शन का इन्वर्स अगर डिफाइन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, मेनी 1 फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे।